आज हम टीम लीज सर्विसेज के फाइनेंशियल्स को एनालाइज करने जा रहे हैं। कंपनी ने कल ही अपना बायबैक अनाउंस किया था। बायबैक अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन इससे पहले कि बायबैक में कुछ आर्बिट्राज प्ले देखें या कुछ पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी देखें, उससे पहले फाइनेंशियल्स सही से एनालाइज करना जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। टीम लीज सर्विसेज लिमिटेड, तो ये कंपनी क्या करती है? ये हेल्प करती है दूसरे कंपनी को हायर एंड मैनेज एम्प्लॉयज करने में। आसान भाषा में कहें तो एक कंपनी को वर्कर्स की जरूरत होती है। इंस्टेड ऑफ खुद हायर करने के वो टीम लीज की सहायता लेते हैं। टीम लीज जो है फाइंड करती है एम्प्लॉयज, हैंडल करती है सैलरी पेमेंट्स, पीएफ, कंप्लायंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रेनिंग, ये सब ये मैनेज करती है। एम्प्लॉय जो है वो भले ही क्लाइंट के कंपनी में काम करे, लेकिन जो एचआर और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो टीम लीज मैनेज करती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि कोई बैंक या टेलीकॉम कंपनी, रिटेल चेन या कोई आईटी कंपनी को अचानक 5,000 वर्कर्स अक्रॉस इंडिया जरूरत पड़े, तो खुद से हायर करने के बजाय वो आउटसोर्स कर देंगे टीम लीज को। टीम लीज फिर लोगों को रिक्रूट करेगी, वेरीफाई करेगी डॉक्यूमेंट्स, मैनेज करेगी पेरोल, हैंडल करेगी कंप्लायंस और लेबर लॉज, और कभी-कभी वर्कर्स को ट्रेन भी करती है, साथ में मैनेज करती है टेम्पररी स्टाफिंग को। कंपनी के बारे में 3,40,600 एक्टिव एसोसिएट्स हैं जो कंपनी से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण कंपनी को नेगोशिएशन पावर मिलता है क्लाइंट्स के साथ। रेगुलेटरी डोमिनेंस है कंपनी का। इंडियन लेबर कोड को ये फॉलो करती है, जिसे एडहर करना सबके लिए आसान नहीं है, तो एक हाई एंट्री बैरियर है कॉम्पिटिटर्स के लिए। जीसीसी में पेनिट्रेट कर रही है। ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इसके 67% ऑफ हाई मार्जिन रेवेन्यू को ड्राइव करते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो मार्केट कैप है 2,370 करोड़ रुपीस का, प्राइस टू अर्निंग है 16.5, बुक वैल्यू है 622 रुपीस प्रति शेयर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 15.4%, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी है 14.8%। तो कंपनी के वैल्यूएशंस अच्छे लग रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी काफी अच्छे हैं। पिछले कुछ साल का परफॉर्मेंस, सेल्स 2020 में 5,000 करोड़ के आसपास था, जो 2026 में 11,800 करोड़ तक पहुंच गया है। प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में भी देखोगे तो 2020 में प्रॉफिट 35 करोड़ था और 2021 में 78 करोड़ था, जो ऑलमोस्ट डबल होके 141 करोड़ हो गया है। 2026 अच्छा ईयर था कंपनी के लिए प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू दोनों के टर्म्स में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों के टर्म्स में कंपनी ने अच्छा किया है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्कोरकार्ड, तो Q4 और FY26 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 3,000 करोड़ रुपए था। एबिटा मार्जिन 1.56% है। ये लो मार्जिन बिजनेस है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 51.6 करोड़ था, जो कि अप था 30% ईयर ऑन ईयर, अगर हम इसे Q4 FY25 से कंपेयर करें। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अप था 21.4%। Q4 FY26 में 46 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है। ईपीएस स्टैंड करता है 26.2। अगर FY26 को FY25 से कंपेयर करें तो रेवेन्यू में अराउंड 6% का ग्रोथ था। एबिटा मार्जिन 10 बीपीएस से बढ़ा और बॉटम लाइन में 33% का ग्रोथ देखने को मिला। तो नंबर्स बोथ टॉप लाइन और बॉटम लाइन के फ्रंट पे अच्छे लग रहे हैं। एक्सेलरेटिंग एनुअल रेवेन्यू, तो रेवेन्यू साल दर साल तेज गति से बढ़ते गए हैं। स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी मोमेंटम, पिछले कुछ सालों में लगातार प्रॉफिट बढ़ा है। FY26 में ये काफी तेजी से बढ़ा है, about 33%। स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ है 3,40,000 एसोसिएट जुड़े हुए हैं। एब्सोल्यूट रेगुलेटरी कंप्लायंस कैपेबिलिटी, एक रोबस्ट मोड क्रिएट करता है मल्टीनेशनल एंटरप्राइज क्लाइंट्स के साथ। वीकनेस, इसका EBITDA मार्जिन कंटिन्यूअसली बिलो 2% परसिस्ट करता है, यही इसका सबसे बड़ा वीकनेस है। अपॉर्चुनिटी, कंपनी एक्सपैंड कर रही है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, जो अब एंकर करते हैं 67% ऑफ स्पेशलाइज्ड स्टाफिंग। ये एक हाई मार्जिन सेगमेंट है, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी है कंपनी के लिए। थ्रेट्स, हायरिंग में कोई भी स्लो डाउन जो होगा इंडस्ट्री में, उसका सीधा इम्पैक्ट इस कंपनी पर पड़ेगा। साथ में ग्लोबल कॉर्पोरेट स्पेंड कॉन्स्ट्रेंट्स का भी। कोर कॉम्पिटिटिव पीयर कंपैरिजन, तो कंपनी अभी अराउंड 17.5x पे ट्रेड कर रही है। यूएस कॉर्प जो इसका पीयर है वो 22.5 पे पीई पे ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 22 है। EBITDA मार्जिन जो है इसका काफी कम है at 1.5%, बाकी कंपनीज का अराउंड 5% के आसपास रहता है। यही कारण है कि कंपनी का पीई कम है बाकी पीयर्स के मुकाबले। डेब्ट कंपनी पे जीरो है, जबकि बाकी पे मॉडरेट डेब्ट है। वैल्यूएशन एंड कैपिटल एलोकेशन, तो कंपनी ने 1600 रुपए पे अपना बायबैक अनाउंस किया है। 238 करोड़ का बायबैक है। 600 करोड़ रुपीस कंपनी के पास फ्री कैश है। तो ये है कंपनी से जुड़े सारे इंफॉर्मेशन।
बायबैक जो है अट्रैक्टिव लग रहा है, 20% एंटाइटलमेंट रेशियो, एक्सेप्टेंस रेशियो भी अच्छा आ सकता है, तो हमें देखना पड़ेगा कि आगे चल के क्या होता है। लेकिन आज के लिए इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर कोई क्वेश्चन है तो। धन्यवाद।